रंगों और खुशियों का त्योहार होली आ चुकी है। इस पावन अवसर पर आप तमाम दर्शकों को सिटी न्यूज परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं निशा बर्णवाल। तो खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तीसरी में जिलेटिन ब्लास्ट के बाद मकान हुआ जमींदोज, 4 की हुई मौत। फॉरेंसिक टीम ने की जांच पड़ताल, शवों का कराया गया सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम। सैलून संचालक शंकर ठाकुर की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। धारदार हथियार भी बरामद, एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित हुई काव्य गोष्ठी, विभिन्न स्थानों से आए कवियों ने प्रस्तुत की अपनी शानदार रचना। मोंगिया स्टील की ओर से प्रायोजित किया गया था कार्यक्रम, खुशगवार रहा माहौल। और रंगों का त्योहार होली की तैयारी हुई पूरी, बाजारों में अंतिम दौर तक दिखी चहल पहल, देर शाम तक हुई जमकर खरीदारी, रंगों से सराबोर होने को आतुर दिखे लोग। और अब खबरें विस्तार से। तिसरी के खिरकिया मोड़ में हुए ब्लास्टिंग में 4 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद सभी शवों को क्षत विक्षिप्त अवस्था में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि तिसरी के खिरोद गांव निवासी पूना यादव ने बुद्धन राय के घर को अवैध विस्फोटकों का गोदाम के लिए किराए पर ले रखा था। फिलहाल पूना यादव फरार है, वहीं पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। तिसरी में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए रविवार को सदर अस्पताल लाया गया। ब्लास्टिंग में मारे जाने की वजह से सभी शव क्षत विक्षिप्त अवस्था में थे। दरअसल तिसरी के खिरकिया मोड़ स्थित एक घर में जोरदार धमाका हुआ था। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया था। वहीं घर में मौजूद 2 महिला व 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधन राय के घर में घटित हुई है। पहले बताया गया कि बुधन राय के घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, लेकिन पुलिस या तफ्तीश में जानकारी मिली कि जिलेटिन ब्लास्ट हुआ है। घटना के वक्त गृहस्वामी बुधन राय कुछ वक्त के लिए घर से बाहर गए हुए थे, इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। घटना में घर पर मौजूद बुधन राय की 55 वर्षीय पत्नी भुखली देवी, बहू सुनीता देवी, 5 वर्षीय पोता अंकित राय और 2 माह के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तिसरी इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, बीडीओ सुनील प्रकाश समेत भारी संख्या में पुलिस जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद 3 जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम किया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। काफी दूर तक धमाके की गूंज सुने जाने की बात सामने आ रही है। बताया गया कि आसपास के घर धमाके से थर्रा गए और लोग सहम गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि बुधन राय के घर पर अवैध विस्फोटकों का गोदाम था। अवैध पत्थर एवं माइका खदानों में विस्फोटकों की आपूर्ति करने वाले तिसरी के खिरोद गांव निवासी पूना यादव ने बुधन राय के आवास को किराए पर लेकर विस्फोटकों का गोदाम बनाया था। यहीं से तिसरी एवं गांवा के खदानों में विस्फोटकों की आपूर्ति की जाती थी। घटना के बाद से पूना यादव फरार है, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। सबको चेहरा दिखाऊंगी, सबकी नहीं मारी, सब और तीनों चेहरों मारी ना आया वो ना कुछ ना। तो जो है हमारे आयोग के द्वारा जिलेटिन कार्टिज को जब्त किया गया और जिलेटिन कार्टिज जो है डिटोनेटर के एक्सपोर्ट नहीं करता है। अगर जिलेटिन कार्टिज और डिटोनेटर दोनों एक साथ मिल जाए तो डायनामाइट स्टिक बम की तरह जो है एक्सपोर्ट हो जाता है और पहाड़ उड़ाने में ये सब यूज होता है। ऐसा लगता है कि इनके घर में डिटोनेटर और जिलेटिन दोनों जो है एक साथ। इधर घटना की सूचना पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी,
और धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव बुधन राय के घर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए परिवार के सदस्यों को ढाढ़स बंधाया। क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी घटना है। अब ये तो पूरी जांच का विषय है कि पता चलेगा कि कौन चीज़ ब्लास्ट की है, क्या ब्लास्ट कितना बड़ा। क्योंकि जिस प्रकार से देख रहे हैं कि पशु भी और जो लोग बताया कि व्यक्ति का भी शरीर को छत विछत किया और दूर तक फेंका गया, और ईंटा भी देख रहे हैं कि चारों तरफ इस पार भी फेंका हुआ है, उधर भी फेंका हुआ है। इससे ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या ब्लास्ट किया, कौन चीज़ से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इसलिए मामला थोड़ा सा जांच का विषय है, और अभी हम बात करते हैं रांची चीफ सेक्रेटरी से भी, ताकि पूरा टीम को जल्दी भेज करके पूरा और अब स्पेशल की टीम आ रही है, और उसके जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि ये विस्फोट कैसा था और किसके हुआ है। और इसमें 2 महिला और 2 बच्चे की मृत्यु होने की बात आई है, और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये तो निश्चित है कि इसमें विस्फोटक रखा गया था, और ये विस्फोटक रखने के कारण ही मैंने इतना बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 2 बच्चा और 2 जो है सो महिला का मौत हुआ। बच्चों की जान चली गई, 4 परिवार का जान चले गए, और 18 घंटा 16 घंटा हो चुका है। तीसरी का पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, क्यों नहीं भी खुलासा हुआ? अभी ये आदमी को जो हम लोगों ने पूछा, कैसे सच्चाई सामने? तिसरी थाना क्षेत्र के गढ़कुरा पंचायत के कटको गांव में पेड़ काटने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 60 वर्षीय बुजुर्ग सोभी यादव की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तीसरी थाना क्षेत्र के गढ़कुरा पंचायत के कटको गांव में पेड़ काटने के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रविवार की शाम उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि बुजुर्ग पेड़ पर चढ़ उसकी टहनियों को काट रहा था। इसी दौरान पास से गुजरी हाई टेंशन बिजली के तार के संपर्क में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग का शव पेड़ की टहनियों के बीच ही फंसा मिला। मृतक की पहचान कटकोको गांव निवासी 60 वर्षीय सोभी यादव के रूप में की गई। हादसे की सूचना के बाद तीसरी थाना के सब इंस्पेक्टर दिंदर उरांव और बेले उरांव घटनास्थल पर पहुंचे और बिजली कर्मी मेहताब अंसारी, मुन्ना विश्वकर्मा और ग्रामीणों के सहयोग से शव को पेड़ से उतार पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। घटना के बाद से मृतक की पत्नी शकुंतला देवी, बहू रूबी देवी और पोता पोती का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि मृतक का एक पुत्र चितरंजन यादव है, जो फिलहाल दिल्ली में है। दरअसल सोभी यादव ने अपने घर के पास प्याज की खेती की थी। खेती का घेराव करने के लिए वो पेड़ की टहनी को काटने गया था, और इसी दौरान वह हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। धरे धरे अरे पकड़ा ना लात के पाले। अरे उधर पकड़ लो यार। हाँ हो गया, चलो। चलो बाबू थोड़ी देर महताब हो गया। आप यहाँ बहुत हेल्प किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोल्हरना टाड़ निवासी रभन हेम्ब्रम की पुत्री सुमन हेम्ब्रम की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुमन अचानक उल्टी करने लगी, जिसके बाद सदर अस्पताल लाने के क्रम में रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोल्हरना टाड़ की रहने वाली 9 माह की बच्ची की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। बताया गया कि रभन हेम्ब्रम की पुत्री सुमन हेम्ब्रम रविवार को अचानक उल्टी करने लगी। तुरंत ही उसे एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया गया, जहां इंजेक्शन देने के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल लाने के क्रम में रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। घटना से परिजन गमगीन हो उठे। कहाँ घर है?
कौन थाना पड़ता है? मुफस्सिल। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को रात में हल्का आया था 12 बजे सुनने में बुखार। इसके बाद सुबह दिया, इसके बाद डॉक्टर बोला कि अच्छा हो जाएगा। वहाँ से डॉक्टर यहाँ भेज दिया? हाँ, यहाँ वहाँ से फिर हम गए थे अभी मेडिकल में। वो बोला कि जाइए वहाँ पर गिरिडीह अस्पताल में दादा में भर्ती कीजिए। तो यहाँ क्या बोला? यहाँ क्या बोला डॉक्टर? यहाँ बोला कि इसका सांस नहीं चल रही, बच्चा चल गया। सीहोडे के सलून संचालक शंकर ठाकुर की हत्या का उद्भेदन करते हुए एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर मोतीलेदा के संजय कोल, नारायण कोल, रामदेव कोल और बेरदंगा के फूलचंद कोल ने शंकर की हत्या की है। वहीं चारों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। सीहोडी के सैलून संचालक शंकर ठाकुर की हत्या के गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त कर लिया है। इसको लेकर पुलिस लाइन में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की और पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बताया गया कि 15 मार्च को शंकर ठाकुर पटेल नगर स्थित अपने सैलून से घर जाने के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा खोजबीन की गई और 16 मार्च को शंकर ठाकुर का शव बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनगांव नदी घाट के पास से बरामद किया गया था। बाद में धारा 302 व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया, जिसके बाद मोतीलेदा के संजय कोल, नारायण कोल, रामदेव कोल और बेरदंगा के फूलचंद कोल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चारों ने अपना अपराध स्वीकारते हुए हत्या में शामिल रहने के बाद स्वीकार कर ली। अपराध कर्मियों ने बताया कि पुरानी रंजिश की वजह से शंकर ठाकुर की हत्या की गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे का तेज धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ के साथ अन्य कई पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिनांक 15/3/2021 को शंकर ठाकुर जो सीओडी के रहने वाले हैं अपने सैलून दुकान को बंद कर घर के लिए निकले थे, तो रास्ते से ही वो कहीं गायब हो गए थे, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत उनके परिजन द्वारा मुफस्सिल थाना में दी गई थी। और अगले दिन दिनांक 16/3/2021 को सुबह 8:30 बजे शंकर का शव बनगांव नदी घाट, जो उसी नदी के किनारे है, बेंगाबाद थाना क्षेत्र में, वहाँ उनका शव पाया गया। और उसके आधार पर उनके बड़े भाई के लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 67/21 दिनांक 16/3/21 धारा 302-234 भादवी का कांड दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान त्वरित गति से किया गया और त्वरित गति से करने के क्रम में कांड में संयुक्त अपराध कर्मियों के बारे में पता चला, जिनकी गिरफ्तारी की गई और उनके निशानदेही के आधार पर कांड में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त कर लिया गया है। इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो प्रयुक्त हथियार वो भी बरामद कर लिया गया है। और अभी इसमें आगे भी अनुसंधान जारी है। इसमें और अन्य लोगों की भी संलिप्तता की बात प्रकाश में आई है, जिस पर अनुसंधान चल। होली पर्व को देखते हुए गिरिडीह पुलिस ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग आदि का अनुपालन करने की हिदायत दी गई। वहीं सभी से पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील भी की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और होली पर्व को देखते हुए गिरिडीह पुलिस ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और लोगों को हिदायत दी। मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की गई। देर शाम नगर थाना पुलिस ने शहरी इलाकों में फ्लैग मार्च कर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन का निर्देश भी दिया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व सदर एसडीपीओ अनिल सिंह कर रहे थे, जबकि मौके पर नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, गिरिडीह बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बड़ा चौक से प्रारंभ हुआ फ्लैग मार्च शहर के अलग अलग मार्गों का भ्रमण करते हुए थाना वापस लौटा। फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस पदाधिकारियों व जवानों ने पैदल मार्च कर शहर का भ्रमण किया। साथ ही लोगों से कोविड-19 के तहत जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। इस दौरान डीजे व फुहड़ गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखे जाने की भी सख्त हिदायत दी गई।
सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में होली को लेकर वसंतोत्सव, काव्य गोष्ठी व एकांकी मंचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए कवियों ने एक से बढ़कर एक फगुआ, होली, बसंत पर श्रृंगार व वीर रस की कविताओं की प्रस्तुति की, जिससे श्रोतागण आत्मविभोर हो गए। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में होली को लेकर वसंतोत्सव, काव्य गोष्ठी व एकांकी मंचन का कार्यक्रम किया गया। पारसवनाथ विश्वविद्यालय ट्रस्ट की ओर से यह कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम को मोंगिया स्टील ने प्रायोजित किया था। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील के निदेशक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश्वर वर्मा ने किया। वहीं मंच संचालन संयुक्त रूप से रंगकर्मी महेश अमन और विशाल पंडित कर रहे थे। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद पटना, धनबाद, रांची, मधुपुर, जामताड़ा, बेगूसराय, गया, कोडरमा से लगभग 30 कवियों ने एक से बढ़कर एक फगुआ, होली, बसंत पर श्रृंगार व वीर रस की कविता से मंच का मान बढ़ा दिया। मौके पर डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि इस तरह के कवि सम्मेलन में आने का मौका बहुत कम मिलता है। यहाँ आके व विभिन्न रस के कवियों को सुनकर वे आत्मविभोर हो गए। इन्होंने ऐसे आयोजनों को आगे भी सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया। अंत में तमाम कलाकारों व कवियों को शॉल, प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह मोंगिया स्टील की ओर से दिया गया। कवियों से आग्रह होगा इस पल का स्वागत करें। दुआ करते हैं। विशाल कदवा से खेल होलिया, धुरिया से खेल होलिया, भूखल पेट खेल होलिया, दारू पी के खेल होलिया। कि जो यह भूखा रहा भगवान है वही, जो उनसे सबसे मुझको हो गया है प्यार, हो गया है प्यार, हो गया है प्यार। भी समंदर की किनारा भी समंदर का, एक सैलाब सा है अब नजारा मेरे अंदर का। और दो पंक्तियां आशा की देता हूँ कि ये काली रात सच्ची है तो सूरज भी हकीकत है। ये काली रात सच्ची है तो सूरज भी हकीकत है। विजय भी थी सिकंदर की, विजय भी थी सिकंदर की। सही कहा है भाई? जी जी जी। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गया तो मुझे वहाँ के अध्यक्ष जी ने बोला कि ऐसे तो बाकी कवियों के लिए अगले हमने गांव तक के लिए एक बस रखवाई थी, लेकिन आपके कविता के फल स्वरूप हम आपको एक अलग गाड़ी से ले जाएंगे। तो हमें लगा बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब घटना घटित हो गई, अर्थात कि जब मुझे एक सफेद रंग की ऊपर में सायरन बजे हुई चौंचौ करने वाली वैन से घर छोड़ा गया, तो मुझे पता चला ये फल स्वरूप नहीं परिणाम स्वरूप। शहर के पचंबा स्थित बोड़ो हवाई अड्डा रोड में ड्रीम टाइल्स एंड सैनिटरी वायर नामक नए प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर प्रतिष्ठान संचालक ने बताया कि शोरूम में कई प्रकार के टाइल्स और घर के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी। शहर के पचंबा स्थित बोड़ो हवाई अड्डा रोड में ड्रीम टाइल्स एंड सैनिटरी वायर नामक नए प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल हुए।
जबकि मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, मोहम्मद वारिस मौजूद थे। इस बाबत शोरूम के प्रबंधक पीताम्बर झा और मोहम्मद अमजद अंसारी ने बताया कि इस शोरूम में कई प्रकार के टाइल्स और घर के लिए आवश्यक चीजें मौजूद हैं। नया प्रतिष्ठान खुलने से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। कार्यक्रम में शशि झा, अजय झा, अमरनाथ सिंह, बंटी सिंह, राजेश शर्मा, बबलू पाठक, गुड्डू सिंह, हबलू गुप्ता, प्रकाश दास, संजय सिंह, दीपक स्वर्णकार, इरशाद अहमद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज होली का दिन और सभ्य बारात के दिन में ड्रीम सॉल्यूशन नामक प्रतिष्ठान का शुभ उद्घाटन हुआ है। यह गिरिडीह के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो बड़े शहरों में जिस तरह के टाइल्स और सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध होते थे, आज हम लोग को गिरिडीह में भी इस प्रतिष्ठान के माध्यम से गिरिडीह के उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। मैं पीताम्बर झा और उनके पार्टनर अमजद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इतने अच्छे ढंग से ऐसे प्रतिष्ठान को शुरुआत किया है जिसमें कि जो आजकल के जिस तरह से सुलभ चीज़ों को चाहत रखने वाले उपभोक्ता नए नए तरह के टाइल्स और बाथरूम से जुड़ी हुई सैनिटरी की सारी चीज़ों को एक ही प्रतिष्ठान में उपलब्ध कराना, ये हिम्मत का काम भी है और बधाई का पात्र भी है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। घोड़ो रोड में ड्रीम टाइल्स सैनिटरी वेयर का दुकान का ओपनिंग किए हैं। हम कोशिश करेंगे हम लोग कि शहर में जितना अच्छा से अच्छे क्वालिटी का टाइल्स हो, सेरेमिक आइटम हो, नल वगैरह हो, बेसिन, कंपाउंड, ये सब का सारे का व्यवस्था किए हैं। शहरवासियों से निवेदन है कि एक बार आकर हमारे शोरूम में एक बार आने का कष्ट करें और हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का उपलब्ध कराने का कोशिश करते रहें। यहाँ पे आज हमारे सरफराज साहब भी आए हैं और भूतपूर्व विधायक निर्भय शाहबादी जी आकर गए हैं अभी, और आने के लिए अभी केदार हजरा जी आने वाले हैं। सोनू जी भी आते हैं लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। होली के पूर्व संध्या पर गिरिडीह में रंग और अबीर की दुकानों पर खरीदारों की काफी भीड़ नजर आई। इस दौरान लोग एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली पिचकारी, रंग बिरंगी टोपियां और रंग गुलाल खरीदते नजर आए। होली को लेकर गिरिडीह के बाजार में हर ओर चहल पहल देखने को मिली। पूर्व संध्या पर रंग और अबीर की दुकानों पर काफी भीड़ नजर आई। इस बार कोरोना का भय पीछे छूट गया है और होली का उत्साह चरम पर है। टावर चौक से बड़ा चौक तक सुबह से देर रात खरीदारी का दौर चलता रहा। बताया गया कि एक से एक खूबसूरत पिचकारी इस बार बाजार में उतारी गई है। बच्चों को लुभाने के लिए कई ऐसी पिचकारी उतारी गई है जिन पर कार्टून इत्यादि बने हुए हैं। वहीं पिचकारी भी कार्टून आकार में बनी हुई है जिन्हें बच्चों के द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। मोदी टोपी के साथ अन्य रंग बिरंगी टोपियां भी खूब बिक रही है। इस साल होली पर पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक पद्धति के आधार पर बने हुए रंग और अबीर उपलब्ध हैं, जिन्हें चेहरे पर लगाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। उन रंग और गुलाल को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही रंग बिरंगे विग की भी बहुत मांग है। इसी कड़ी के तहत जगह जगह पर होली के गीत गाए जा रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि इस बार होली का रंग खूब जमेगा। वहीं महिलाएं भी होली को लेकर पकवान इत्यादि को बनाने में लगी हुई हैं। होली पर किस तरह की पोशाक पहनी जाएगी,
इसको आपस में मिलजुल कर चर्चा की जा रही है। कुल मिलाकर होली की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ एक दूसरे को रंग गुलाल में डुबोने भर की देरी है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तीसरी में जिलेटिन ब्लास्ट के बाद मकान हुआ जमींदोज, 4 की हुई मौत। फॉरेंसिक टीम ने की जांच पड़ताल, शवों का कराया गया सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम। सैलून संचालक शंकर ठाकुर की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। धारदार हथियार भी बरामद, एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित हुई काव्य गोष्ठी, विभिन्न स्थानों से आए कवियों ने प्रस्तुत की अपनी शानदार रचना। मोंगिया स्टील की ओर से प्रायोजित किया गया था कार्यक्रम, खुशगवार रहा माहौल। और रंगों का त्योहार होली की तैयारी हुई पूरी, बाजारों में अंतिम दौर तक दिखी चहल पहल, देर शाम तक हुई जमकर खरीदारी, रंगों से सराबोर होने को आतुर दिखे लोग। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी नमस्कार।